यह वीडियो हिंदी सिनेमा की पहली आइटम डांसर प्रख्यात गोल्डन गर्ल हेलन जेराग रिचर्डसन पर है, जिनकी प्रख्याति कभी भी टॉप अभिनेत्रियों से कम नहीं रही। 60, 70 और 80 के दशक के दौर में हेलन का जलवा ऐसा था कि इनके बिना कोई आइटम सॉन्ग जैसे अधूरी लगती थी। यार का दीवाना। इनके अपने फैन फॉलोइंग किसी भी टॉप हीरोइन से कम नहीं रही। दर्शक इनके दीवाने थे। इनका अपना जादू, इनकी शैली अपने मुकाबले सभी प्रतिद्वंदियों से अलग रखता था। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मोहक अंदाज, शरीर में बिजली जैसी फुर्ती, यह बात हेलन को उस जमाने के सभी डांसरों से अलग करता था। इनका पूरा शरीर म्यूजिक मूवमेंट के प्रत्येक बीट पर एक तीव्र लय में थिरकता था। और इनके शारीरिक एक्शन में एक अंग्रेजी कंपोजिशन थी, क्योंकि इनके पिता एक फ्रांसीसी थे, माता बर्मीज थी। मैंने आगे इस वीडियो में इसका जिक्र किया है। आइटम डांस में आज तक इनसे ऊपर कोई नहीं आया। कैबरे कैमियो कहिए, डांस पर थिरकता इनका अंदाज दर्शकों को दीवाना बना देता था। हिंदी में इनका अंग्रेजी लुक और अद्भुत ग्लैमर की छटा बिखेरने वाली इस अभिनेत्री का जादू ही अलग था। आज इसे आइटम डांस कहा जाता है। लेकिन हेलन रिचर्डसन जैसी बात किसी अभिनेत्री में अब तक नहीं आई। देव आनंद ने भी लूट मार में अन्य डांसर प्रेमा नारायण जैसे अभिनेत्रियों को उतारा, लेकिन हेलन वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। अरुणा ईरानी बिंदु भी इनके समक्ष रही हैं। अरुणा ईरानी भी एक बेहतर डांसर रही हैं, हीरोइन की मुख्य भूमिका में भी रही हैं, लेकिन जो फुर्ती और शरीर की काया हेलन में थी वह अलग थी। हालांकि भारतीय परिधान में और परंपरा में उनकी मेल कम होती थी। राह चलत भने छेड़े भंवर मारे नजरिया बान रे हो। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर भी इनको देखते हुए गाने कंपोज करते थे। मैं गुड़ती चली मंगता है तो आजा, नहीं तो मैं ये चली। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में यह कैबरे की एक शैली विकसित हुई और बाद के दिनों में भी, और अब भी यह सिलसिला आइटम डांस का चलता आ रहा है। विदेशी हीरोइनें भी हिंदी सिनेमा में लॉन्च होती रही हैं, लेकिन एक्टिंग वेक्टिंग से दूर सिर्फ शरीर परोसती रही हैं। डांस की क्षमता उनसे कोसों दूर रही है। दर्शक इन्हें पचा पा रहे हैं या नहीं, इसकी खोज और तलाश नहीं होती। आज सिनेमा टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन हिंदी सिनेमा का वो 60, 70, 80 का दौर आज के मुकाबले आविष्कारिक कह सकते हैं। सफलता की सीढ़ियां चढ़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन सिनेमा में उन दिनों ज्यादा लोग तपस्वी की तरह थे। संगीत की जड़ें बहुत गहरी थी और अदाकाराएं भी अपनी भूमिका बखूबी रखती थीं। घर में अनेक तकलीफों और बहुत स्ट्रगल के बाद 1958 में फिल्म रिलीज हुई हावड़ा ब्रिज, जिनके निर्माता निर्देशक शक्ति सामंता थे और हीरो अशोक कुमार, हीरोइन मधुबाला थीं, जिनमें यह हिट गाना मेरा नाम चिंग चिंग चू से हेलन को अपार सफलता मिली। मेरा नाम चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू बाबा चिंग चिंग। और हेलन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रक्त चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू। इस फिल्म रिलीज के एक वर्ष पहले 1957 में हेलन ने पीएन अरोड़ा, जो हेलन से उम्र में 27 साल बड़े थे, फिल्म के निर्देशक भी थे,
उनसे शादी कर ली। हेलन की उम्र उस वक्त महज 16 वर्ष की थी और यह शादी 16 वर्ष चली। यह शादी इनके 35वें बर्थडे पर टूट गई। वजह थी पति द्वारा बेवजह पैसा उड़ाना। इनके बर्थडे पार्टी पर हुए अफलातुन खर्च से परेशान हेलन और पति के बीच झगड़ा हुआ और बात शादी टूटने की कगार पर आई। 1973 में ये दोनों अलग हो गए। 1977-1978 का वह समय था जब फिल्म डॉन के दौरान हेलन और शादीशुदा स्क्रीन राइटर और 4 बच्चों के पिता सलीम खान करीब आए। सलीम खान इनकी पहली शादी साल 1964 में सुशीला चरक के साथ हुई थी। सुशीला ही आगे चलकर सलमा बन गई। हेलन और सलीम खान की ठीक से मुलाकात डॉन फिल्म के सेट पर हुई थी। हालांकि इससे पहले दोनों एक फिल्म में काम कर चुके थे जिसमें सलीम खान विलेन का रोल निभाया था, लेकिन दोनों की मुलाकात और बात नहीं थी। सलीम खान बताते हैं, डॉन की शूटिंग के बाद हेलन अक्सर मेरे पास आया करती थी। हम ड्रिंक्स लेते थे और इसके बाद वे चली जाती थी। जब सलीम साहब से पूछा गया कि आपको कब हेलन से प्यार हुआ, तो उनका जवाब था, प्यार तो आपने अगर किया होगा तो पता लगेगा। सलीम खान हेलन से 3 वर्ष बड़े हैं। अंततः 1980 में दोनों ने विवाह कर लिया और इस तरह हेलन रिचर्डसन खान बन गईं। दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, अब छोड़कर मनाओ रंगरेजी गाने में है, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली। लेकिन जिंदगी बड़ी करना इतना आसान नहीं। हेलन रिचर्डसन का जन्म रंगून बर्मा में 21 नवंबर 1938 में हुआ था। हेलन रिचर्डसन महज 3 वर्ष की थीं जब वे भारत आईं। 2 पिता हुए, लेकिन उनके सुखों का साया हेलन को नसीब नहीं हो सका। हेलन का बचपन दर्द का सैलाब और दुखों का पहाड़ था, जिसे पार करके उनको जिंदगी मिली। ईश्वर जिनके शरीर और आत्मा में जिस मकसद का डीएनए डालते हैं, वहां उस मकाम यानी मंजिल तक उसे लेकर ही जाते हैं। आज का यह देश म्यांमार और आजादी के पहले बर्मा कहलाता था। हेलन के पहले पिता एंग्लो इंडियन थे, वहीं उनकी मां बर्मीज थी। हेलन का एक भाई रोजर थे और एक सौतेली बहन जेनिफर है। पहले पिता की मृत्यु के पश्चात इनकी माता ने दूसरी शादी एक ब्रिटिश सैनिक से की, जिसकी मृत्यु भी वर्ल्ड वॉर सेकंड में हो गई। कहते हैं बर्मा पर जापान का कब्जा हो गया और प्रवासियों का पलायन जारी हो गया। उनमें से एक परिवार यह भी था जो घर बार छोड़कर छिपते छुपाते जंगलों के रास्ते भारत के लिए निकल पड़ा। महीनों पैदल चलने के बाद लगभग 800 किलोमीटर जंगल की यात्रा से पांव में कभी फफोले पड़ जाते थे। इस दौरान इनकी माता के रास्ते में ही गर्भपात हो गया। हालांकि कई जगहों पर ब्रिटिश सैनिकों की गाड़ियों ने भी इनकी मदद की। कई महीनों बाद हेलन अपनी माता के साथ, अपनी सौतेली बहन जेनिफर और भाई के साथ फटे हाल भूखे प्यासे 1943 में असम के डिब्रूगढ़ यानी भारत में पहुंचे। ब्रिटिश सैनिकों ने इनका इलाज कराया। कुछ दिनों बाद हेलन के भाई को चिकन पॉक्स यानी चेचक हो गया और छोटी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद यह परिवार कलकत्ता आ पहुंचा, जहां तकलीफ और दुखों का सफर कम नहीं हुआ। अंततः यह परिवार बंबई आ गया। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने से हेलन 13 वर्ष की उम्र तक ही पढ़ाई कर पाई। इनकी माता के एक पारिवारिक मित्र और नर्तक कुकू ने हेलन को नृत्य सिखाया और उससे पहला ब्रेक दिया। 1951 में हेलन का शबिस्तान और राज कपूर की फिल्म आवारा में कोरस डांसर के रूप में काम करने का मौका मिला। 19 साल की हेलन को बड़ा ब्रेक हावड़ा ब्रिज के गाने से मिला। इसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। भारत सरकार द्वारा हेलन पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। ये 800 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। वर्ष 1982 में इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। घरवा मोरा छन छन बाजे, मिस्टर जाम या बाबा खान या लाला रोशनदार, देखे मेरा जलवा हो जाए कुर्बान। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर जल्द ही कुछ और फिल्मी कहानियां लेकर आपके पास आऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।